अल्लाह मबूस करता है और हाँ, ये मैं बात देता रहूं कहना कि टाइटल। जिसको अल्लाह ने मबूस किया है उसको माने ना माने को फर्क नहीं पड़ता, तो ये नादानी है, इसके अलावा और क्या हाँ, कर बस रहे हैं। असल में ये इसमें से चौहान साहब जो है ना, इस बात में से ये इस्तेंबात कर रहे हैं। इसके लिए नस्से कतई नहीं है, इसके लिए सिर्फ ये इस्तदलाल है कि क्योंकि वो अल्लाह ने उसको मबूस किया है दीन की तजदीद के लिए, उस पर ईमान लाना ज़रूरी है। ये सारी बातें इनके आमिर साहब अपने एक बात सुने, आमिर साहब बात सुने। बात यह है कि मुजद्दद की बात पर ईमान उसकी बात मानना तो हम पर फर्ज होता है या नहीं होता? वो बात उसकी है ही नहीं, वो बात तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है जो वो बता मतलब वो रहा जो है। बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बता रहा है हमें, वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सही बता रहा है? उसके लिए हाँ, वो जब वो कुरान और हदीस को आपके सामने निकाल कर रखेगा और कहेगा कि ये जो कहानी शरीफ बाबा जी ने लिखी है ना, ये बाबा जी की कहानी शरीफ छोड़ें, ये कुरान है, ये हदीस है, ये अल्लाह के नबी का फरमान, ये अल्लाह का फरमान, इसको मानो। और ये बताएगा कि नहीं बताएगा कि मुझे अल्लाह ताला ने मबूस किया तुम पर? नहीं है ना, इसके लिए कोई नस्से कतई नहीं है कि आपको उस पर ईमान या उसकी बेइज्जत पर ईमान लाना। ईमान चाहे आप ना लाएं, लेकिन आपको इतना पता होगा कि नहीं कि वो कोई मुजद्दद है या नहीं है। अगर वो दलील शरई देता है, आपके सामने रखता है कुरान और हदीस की वो दलील नस्से कतई रखता है, तो आपको तो खुद ही नजर है, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हाँ ये सब बड़े डेंजर जोन में जा रहे हैं। मतलब मेरी बात सुने, बात ये है, थोड़े से डेंजर जोन में इस तरह जा रहे हैं ये कि ये कह रहे हैं कि ये पहचान नहीं होगी, पता नहीं चलेगा, आएगा चला जाएगा, हम पहचानेंगे नहीं। इस तरह पता क्या होगा, रसूलुल्लाह के जो वाज़े वर्ड है ना कि उनकी पेशन गोई है कि आएगा, मतलब उसको पहचानेगा नहीं तो किस तरह पता लगेगा कि उनकी पेशन गोई सच्ची हुई है कि नहीं हुई है। ये रसूलुल्लाह की पेशन गोई है कि हर सदी के आखिर में आएगा। हाँ, ये रसूलुल्लाह की जो पेशन गोई है ना, इसको मैंने और आपने पूरा नहीं करना। वो जब उस वही वाली पाक जुबान से बात निकली थी उसी वक्त पूरी होगी, क्योंकि हर सदी के लिए वो अल्लाह ने तो पूरा करना है ना भाई। हाँ, वो हमने नहीं पूरा करना, हमें उसकी फिक्र की जरूरत नहीं है। यकीनन हर सदी पर वो लोग आए, फिक्र नहीं, हमने आमिर साहब मानना तो फिर है। मिर्जा साहब पे कायल मानने के लिए दलील चाहिए ना। सच्ची नहीं हुई, ये पेशन गोई थी सच्ची नहीं हुई, सबूत दो सबूत दो सबूत दो। फिर तो यार मेरे मोहतरम ऐसा है कि अगर कोई बंदा ये कहना शुरू कर दे भी क्यामत नहीं आई, अल्लाह के नबी ने फरमाया था क्यामत आएगी, तो आप ये पेशन कोई पूरी करके दिखाओ। भाई जब आएगी उसके लिए टाइम है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुअय्यन हैं, कुछ ऐसी हैं जो मजमूई तौर पर बातें कही गई हैं। जो मुअय्यन हैं हम उनके बारे में सवाल करते हैं कि अगर आप के किसी नबी ने, जिसको आप नबी मानते हैं, उसने ये कहा है कि 2025 तक ये होगा, तो वो तो मुअय्यन बात है। अगर अल्लाह ताला ने या अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि हर सदी के सर पर मुजद्दद आएगा, हमें उसको लोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आएगा, वो काम करेगा, बस वो अपना तजदीद दीन करेगा, वो अल्लाह उससे काम लेगा, बस। तो ये हमारा ईमान आप ये कह रहे हैं ये सबूत मांगने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है आता होगा जाता होगा, सबूत नहीं मांगो कि उनकी पेशन होगा नहीं। हम तो मानते हैं कि आता रहा है, हर सदी पर आता रहा है, कोई ना कोई बंदा वो तजदीद दीन करके जाता है, अल्लाह ताला उससे काम लेता है। मिर्जा साहब की पेशन गोई है, सबूत मत मांगिए भाई। मिर्जा साहब अगर एक बात कहते हैं कि 2025 तक ये काम होगा, तो वो मुअय्यन बात है, उसका तो जवाब देना होगा, सबूत देना होगा ना देंगे तो हम कहेंगे झूठी निकली बात। यार अली अकबर को कोई ड्रॉप ना करे भाई। अच्छा बहरहाल समझ आ गई, पर आप बात दोनों तरफ वसूल एक ही है, सबूत कोई ना मांगा जाए, ठीक है ना। ऐसे ना करें जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ वो बात करें। मैंने ये कहा है कि अगर मुअय्यन बात है तो उसके लिए सबूत चाहिए, अगर मुअय्यन बात नहीं है तो उसके लिए सबूत नहीं चाहिए। मतलब ये मोइन मन लगे तो यार काइंड हार्ट भाई तू रौनक ना लाओ, नहीं मान। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੁਜੱਦਦ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, रहमतुल्लाह भी क्या छड़ा ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁਜੱਦਦ ਦੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। यार ठीक है, सबका बेड़ा डूब गया, लेकिन तुसी तो मान लो, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨੋ ਨਾ। ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। बिल्कुल डूब गया है, सारा कुछ डूब गया, लेकिन तुसी तो मान लो। अच्छा ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋਵੋ, ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਉਧਰ। अच्छा नहीं वो डूब गया, सारा कुछ डूब गया, लेकिन तुसी मान लो। ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। रोला नहीं पाना
ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਨਿਆ ਚ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਨਿਆ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਮਾਨਿਆ ਚ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਮਾਨਿਆ ਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। यार ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਨਬੂਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ यार ਦੱਸੀ ਉਹ आप मान ਜਾਰੀ लेना ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਾਓ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਹਾਂ, ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ- ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ डॉक्टर साहब ਮੁਜੱਦਦ ਦੇ देखो ਤੌਰ ਤੇ यार ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ डॉक्टर ਨਬੂਵਤ ਹੋ साहब, ਗਈ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ मुजद्दद वाला खाता। हाँ, मान ही जाएगा 2-4 मुलाकातों में, राह पर ले तो आए हैं, उससे बात आपको ले आएंगे हो जाएगा कम इंशाल्लाह, आप फिक्र ना मुजद्दद करें। वाला कंडा भी अमर निकल साहब जाएगा। एक दिन नबूवत एक आई दिन तो अमर खींची साहब गई। एक दिन जरूर मुजद्दीन को मानेंगे। जरूर बिल जरूर मैं क्या नबूवत वाला तो कंडा निकल गया, हुन रह गया पीछे मुजद्दद तो वाला। ठीक है, वो तो थोड़ा सादा देर- पट्टा तो बह गया, लेकिन थोड़ा सा आपको भी तो ले डूब के मुद्दत हमने लेके डूबना है ना सनम। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे। ले अमर साहब की गल सुनो। डूबेंगे। अमर साहब ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਜ਼ਾਈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਪੜਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਜਾਓ। मैं तो कहना पिया कि तुसी सीधे हो जाओ, थोड़ा जिहा ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨਾ। ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁਜੱਦਦ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। इसमें कौन ਨਬੂਵਤ इनकार ਦਾ करता ਇਜਰਾ है? ਬੰਦ एक ਕੀਤਾ ਹੈ। इनकार करते हैं। डॉक्टर, एक सेकंड, थोड़ा सा रह गया, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਜੱਦਦ ਹੈ? हैं? डॉक्टर साहब इनकार करते हो मिर्जा साहब मुजद्दिद हैं कि नहीं? मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब मुजद्दिद हैं कि नहीं वो? डॉक्टर हज़रत साहब मसीह अलैहिस्सलाम मुजद्दद भी थे और उम्मती मुजद्दिद नबी भी हैं, थे। वही वो जिल्ली बरूजी नबी, मुझे पता है सारा कुछ। बिल्कुल हाँ हैं, वो हम हमारा ईमान है जो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, हम उस ठीक है, पर ठीक। मीनो आन पूरा पूरा ईमान रखते हैं। हाँ ठीक जी, है ना, उन्होंने ठीक है, फरमाया कि एक पहलू से उम्मती और एक पहलू से नबी। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਨਵਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? जिल्ली बरूजी बता दिया ना मुजद्दिद है, अब आगे आप तो मान लो। ਖੈਰ ਤੇ ਜੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਖਰਜ ਮਿਨਲ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹਾਂ। यार तुसी हदीस नु मान नहीं रहे, मनो मान नहीं रहे, हुन बंदा की ਯਾਰ करे? ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਮ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਵੀ। ਨਾ ਲਾਓ, ਸ਼ੁਗਲ ਨਾ ਲਾਓ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ। यार काम तो बन गया है, लेकिन तुसी ਨਬੂਵਤ ਹੋ ਗਈ तुसी ਬੰਦ, मुजद्दिद- ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। यार तुसी मुजद्दिद तो मानो पहले। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸੇ ਉਮਤੀ ਹੋ एक पहलू से उम्मती हो गए ना, एक पहलू से उम्मती हो गए, नबूवत बंद हो मेरी गई। गल सुनो। नबूवत बंद हो गई, इन्होंने गल वो नबूवत तो मेरी गल सुन लो, मेरी गल वाली है वो तो नबूवत का सिलसिला बंद है। ਇਹ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਨੇ। ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है कि मैं जिली भी और उम्मती भी नबी हाँ और रसूल हाँ। सीधी जी गल है। और जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मीनो आन पूरा है। तारक साहब भी मुतफिक ने ते तुसी ना मुतफिक होना। चौहान साहब ने पूछो तो सही। देखो जी, रसूल वो होता है जो पैगाम पहुंचाता है। किसका? रसूल आखिर बाद में वही होगा, रसूल अल्लाह के, जो पैगाम पहुंचाएगा। किसका? रसूल अल्लाह का आगे पैगाम पहुंचाएगा। जी जी बिल्कुल रसूल वही होगा, ठीक है ना। अब रसूल तो उस माने से है, ठीक है ना, कि वो पैगाम पहुंचा रहे हैं आगे। पैगाम पहुंचाने वाले को रसूल कहते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही। आगे अब नबी जो है उन्हें बता दिया, जिल्ली मतलब मुझ पे साया है नबूवत का, खत्म हो गई बात यहाँ पे, ठीक है ना। आगे मुजद्दिद वो है। अब तुसी गल करो कि मुजद्दिद जो है, जो हदीस में लिखे है, उस तरह तुसी मानते हो कि नहीं मानते हो? मुजद्दद भी मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो नबी नहीं है, जिल्ली नबी हैं, और इस नबी के लफ्ज को आम बोलचाल में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मिर्जा साहब के लिए। एग्री हैं? समझ आ गया, आगे चलो। मतलब मिर्जा साहब के लिए लफ्ज नबी का इस्तेमाल नहीं करना और बराडों पे लिख के नहीं लगाना नबूवत जारी है, नबूवत जारी है। ठीक आ गया, समझ आ गया। लेकिन मुझे यार, मुझे आप उसको बात का जवाब नहीं दे रहे। उससे पास एक पहलू से उम्मती और एक पहलू से नबी। ओ बेड़ा गर्क हो गया जे अजीम भट्ट साहब। ओ तुसी किथे, ਤੁਹਾਡੀ अजमत गई। ओ अजीम भट्ट साहब उत्ते तशरीफ ले आओ। ओ दो बंदे गुमराह हो गए ने, काइन डायरेक्टर ते एमजी साहब। आ फड़ लो इन्हां ਨੂੰ ਲੈ के यार एक समझ नहीं आती जब हदीस का नाम लो साढ़े पे छोड़ पाते हैं। लाओ अजीम भट्ट साहब उत्ते आ गए ने, ले नहीं, आओ। अजीम भट्ट साहब नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना।
नहीं ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ क्योंकि वो सुनते नहीं आ रहे पहले से शुरू से सुनते नहीं आ रहे ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਨੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਸੋੜੇ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ काल ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ नहीं कॉल पर नहीं कॉल क्योंकि वो शुरू से नहीं सुन रहे नहीं लेने अजीम भट्ट साहब की कॉल उठाएं ਅੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋੜੇ ਪੈ यार ये अजीम भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम यार मैं अभी बिजी था मैं अभी दोबारा आ गया हूँ क्या हुआ अजीम भट्ट साहब की आवाज आ रही है वो लिख रहे हैं कॉल क्यों उठा उनकी रहे कॉल नहीं हैं ले यार रहे भट्ट वो साहब कॉल नहीं ले रहे हम लोग डिस्कशन चल रही है तो उन्होंने पहले नहीं सुना हुआ तो पुरानी हिस्ट्री पूरी सुनानी पड़ेगी वो अपना सुनानी पड़ेगी कितना सुबह कितना नहीं भाई, उनको यार नहीं यार बात ये है देखें अजीम भट्ट साहब है ना वो आएंगे उन्हें आप आराम से बता दें कि अगर वो डिस्कशन के अलावा कोई कहेंगे तो उन्हें बता दें कि बहुत अच्छा इसका मतलब है कि हमारी जो तबीर साहब हैं अब उनसे जवाब नहीं बन पड़ रहा और अब दूसरों को हम हेल्प के लिए अजीम बुला भट्ट साहब इन्होंने नहीं, मान नहीं, लिया भट्ट कि साहब, मिर्जा साहब अजीम- मुजद्दद सान है तो नबूवत बांधते एक ना सेकंड रुक जाओ नबी आ नहीं, सकते मैं ना। कोई नहीं, रुक जाओ जी। यार नजीर साहब बबर ਐਡੀ ਗੱਲ शेर ਇੰਨੇ ਸੋੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਣਾ यार रुक नहीं, जाओ नहीं, ना। नहीं, मतलब भट्ट साहब। यार गोपन राज समझाओ यार भट्ट साहब मैं समझाना उन्होंने नहीं अजीम नदीर साहब आप ना कुछ कहना मुझे नहीं पता भट्ट साहब किस साहब सिनेरियो में आए हैं, समझ अगर सकता। अहमदी दोस्त ये समझते हैं कि जो आमन नज़ीर साहब कह रहे हैं मैं आंखें बंद करके मान लूंगा तो किसी ये गलत फहमी है इस तरह मुझे पता है वो जो करते हैं ठीक है चलो जी आप समझाओ जी, चलें, तुसी ठीक है अच्छा आप चलो, क्योंकि अभी जफरुल्लाह शाह नए साहब आए हो, की तो क्या अभी नज़र आपको पता नहीं चल रहा है कि हम हदीस पे अंबर साहब जफरुल्लाह शाह बात कर साहब रहे हैं जो की हदीस बात मुजद्दीन है ना उस पे बात कर रहे हैं सारी ठीक है ना इनको भी नबूवत खत्म हो चुकी जे नबूवत बंद हो गई जे ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ पे ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਜੱਦਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲੀ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਲੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ अच्छा ठीक है अब आगे ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ सैयद करो ना जफरुल्लाह मान शाह लिया साहब की वो क्या उस तरह नज़र नबी नहीं होता मान लिया ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਮੁਜੱਦਦ की हदीस ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਆਏਗਾ ਸਦੀ के अंदर जो हो जाएगा बिगाड़ पैदा हो जाएगा ਉਹਦੀ ਦੁਰਸਤਗੀ ਕਰਨੇ ਆਏਗਾ लेकिन ਉਹ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁਜੱਦਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ यार ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ नबूवत का ਉਹਦੀ भागा ਗੱਲ मिल ਨੂੰ गया जी हो गया नबी गल। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े मुजद्दद थे ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲੀ ਨਬੀ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी मैंने तो कहा किसी कि हदीस से पता नहीं क्यों भाग रहे हो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ बड़े ਨਬੀ मुजद्दद ਔਰ थे ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬੈਠ यार हम तो हो गए गुमराह हम सारे गुमराह हो गए ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਭ ਦਿਓ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਐਨੋ ਅਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ ਤਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਰਾੜ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਇਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ हम नज़ीर सारे हो साहब गए ना यार डॉक्टर अहमद साहब मुझे पता है आपको समझ आ रही है वो क्या कर रहे हैं अब समझ आ गई होगी ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਾ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ ठीक है ना ਸੌਂ ਗਏ ਹੋ ਆਪ यार इधर उधर काहे को जा रहे हो यार इधर उधर काहे को जा रहे हो यार मुझे बस उस बात हदीस को मानो और क्यों नहीं मानते ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਖਾਸ ਬੰਦਾ यार ट्रुथ सीकर भाई को ऊपर ले मैं नीचे जाता हूँ ट्रुथ सीकर भाई और बाबर साहब से बात करो मुझे समझ नहीं आ रही मनो अन हदीस को मानने ना पता नहीं क्यों कर लो अल्लाह झूठ से कर तो मैं डरना अहमद साहब देखें अल्लाह ताला ने ईसाइयों को भी चलो अहले फिर किताब अपना कहा है अजीम भाई ना करो बात हाँ जी अल्लाह ताला ने ईसाइयों को भी अहले किताब कहा है लेकिन इसके बावजूद कुरान ने कहा है कि उनकी तौहीद वो तौहीद नहीं जो कुरान ने पेश की है तो आपका ख़त्म नबूवत का अक़ीदा वो ख़त्म नबूवत का अक़ीदा नहीं जो कुरान पेश करता है अब बताएं उसकी कोई दलील है आपके पास ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ हाँ जी हमारा ख़त्म नबूवत का अक़ीदा वो अक़ीदा है जो कुरान पेश करता है ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ जी जी बिल्कुल 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 100% 1000%। नबूवत जारी है कि बंद है जी जी जारी है इस उम्मत के अंदर जारी है
जिल्ली बरूजी नबी जिल्ली जी नबूवत। जी ज़ाहिर, जब इस उम्मत में कह दिया ना तो जिल्ली बरूजी उम्मती जो भी नाम दे दो। हाँ, बात खत्म हुई ना। ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਦੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ 1901 ਉਹ ਨਬੂਤ ਜਾਰੀ ਵੈਸੇ ਨਬੂਤ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ तो यार आदम वो अलैहिस्सलाम मजदूर तो शुरू हो गए। हो गया। अच्छा नबी का मतलब की होता है तुम दस दो, चलो चलो आज दस दो। ਨਬੀ का मतलब ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਬੂਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ यार नबी का मतलब की होता है नबी पाक पर आकर नबूत का सिलसिला बंद हो गया ना अब ये जो कुछ आप कह रहे हैं आमिर जिल्ली अजीज साहब नबी का मतलब की होता है जिस जी जी इस उम्मत से बाहर जो है वो तमाम दरवाजे नबूवत के बंद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके वो बंद कर दिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपनी उम्मत में भी बंद कर दिए। यार देखो गूगल पे लिखे है जी नबी का मतलब है। उम्मत के अंदर लिखे है जी अमीन नज़ीर अंकल, मेरा एक सवाल है आपसे। ये ला यार नबी बच्चे आबादी कर लो है बेटा बेटा बहुत शोर करता है यार इस बच्चे को ला किसने नबी उठा लिया आबादी का तर्जमा क्या है? aside from prophet नहीं sallallahu alaihi बताएं तो सही, ला नबी आबादी का तर्जमा क्या है? wasallam against prophet sallallahu alaihi wasallam आप ओके दोस्तों जरा मसरूफ होने लगे हैं इंशाल्लाह फिर ठीक मुलाकात है जनाब, खुशी हो जाए। अल्लाह हाफिज़। देखे मेरे भाई, ये हिम्मत नबी नहीं का करेंगे, मतलब मैं जो आपको लिखा बता रहा हुआ हूँ है कायन ना, हटट साहब, ये हिम्मत नहीं करेंगे तर्जमा करने की। ला नबी यार मैं आबादी का तो तर्जमा। है तर्जुमा। मैं तो तारिक चौहान वाला बिलीफ रखता हूँ, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि मेरी बात सुने। ओ अच्छा ओ बेड़ा गर्क हो गया अच्छा, अजीम सुनो। भट्ट साहब सुन लिया जे हाँ सुन लिया जी क्योंकि उनका और हमारा बिलीफ एक है इस मामले में, इतना मैं बता दूं। अच्छा दूसरी बात, ओ हो हेलो हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ਤੁਹਾਡੀ अच्छा सुने, नबी का मतलब की होता है उनसे अभी पूछ लें, जिल्ली नबी मानते कि नहीं मानते, अभी बता देंगे वो आपको। चौहान साहब पुटो माइक चौहान साहब जिल्ली नबी है कि नहीं? वो फोन रख के वाशरूम गए मेरा। वाशरूम चले जाएंगे अलबत्ता। कायन हटट नबी का मतलब इतने लिखे है मेरे भाई, नबी का मतलब है जो अल्लाह ताला का मैसेज जो है, अल्लाह ताला का मैसेज क्या है, कुरान है ना, वो पहुंचाता है। काइंड अटट भाई, जिल्ली का मतलब क्या है? जिल्ली का मतलब साया, जिसका साया हो नबूवत। ਐਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੈਯਦਨਾ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ बंद हो गया, गल खत्म। एक सेकंड ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਜੱਦਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਲੀ ਮਹੀਨੇ ਚ ਨਬੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੱਲੀ ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜੀ ਉਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨਬੂਵਤ ਨਾ ਨਵਾਂ ਨਬੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਬੀ ਆਏਗਾ नबी नहीं आ 10 दफा सुन लीजिए, 10 दफा गल सुन लीजिए। मैं जरा अच्छा मेरे सवाल का भी जवाब दे दें अमीन नज़ीर साहब, मेरे सवाल का भी जवाब दे दें मैंने प्लीज। बात सुन लिया फिक्र भाई, मैं थोड़ी देर पहले आया था आपसे। जी जी जिल्ली का मतलब काइंड अटट भाई ने बताया है कि मतलब है नबी पाक ਜ਼ਿੱਲੀ ਨਬੀ नहीं होता सेकंड यार बात से कर लो आमिर साहब 2 सेकंड म्यूट ना दो, शोर आ रहा है, म्यूट ला लो जरा। अच्छा, जिल्ली बरूजी यानी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झेल और बरूज है ना, उनका साया है, ठीक है ना। इसके अंदर नबूवत वाला जिक्र ही कोई नहीं। नबी कहाँ पे बंद हुए हैं? ग्रॉट पे बंद हुए हों तो अलग बात है, अल्लाह ताला ने तो बंद नहीं किए नबी, ना कुरान पाक में बंद किए हैं, ना किसी हदीस में बंद किए हैं। वो कह रहे हैं मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया हूँ। नबी तो ऑलरेडी हैं ही हैं, मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिल्ली बरूजी की तो बहस ही नहीं करनी चाहिए, वो तो एक साया है ना, जैसे हर ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ ठीक है यार, तुझे हदीस का जवाब नहीं देना, अब बंदा की करे। मेरी बात जरा मुकम्मल होने दीजिएगा। वो नबी जैसे हर बंदे का एक साया होता है ना, उन्होंने कहा मैं नबी पाक का साया हूँ, ठीक है, अगर आप जिंदगी का साया ले रहे हैं तो। बाकी रह कि नबी होना, मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं अल्लाह ताला के, ना वो कुरान में कहीं नबूवत बंद होने का जिक्र है, ना ही कहीं हदीस में नबूवत का बंद होने का जिक्र है, ना ही मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी किसी किताब में लिखा कि नबी पाक की नबूवत बंद हो गई है, उनके ऊपर नबूवत ख़त्म हो गई है, ठीक है। आप नबी हैं, इसलिए ये फालतू में बहस हो रही है। असली बहस होती है उसको किया करें जो इल्मी गुफ्तगू हो ना। जी बिल्कुल कुरान में है। ये क्लाउड सफर भाई आए हैं, इनसे मेरा अगर आप सवाल मुझे करने दें। एक मिनट मैं बेबांगे दहल कहता हूँ कि कुरान करीम में नबूवत ख़त्म होने का जिक्र है, बिल्कुल बेबांगे दहल कहता हूँ मैं। जी वो आपसे 50,000 दफा बात हो चुकी है, आप नहीं बता सके आज तक। जी मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि आप कुरान को समझते हैं नबी पाक को हटा के। नहीं हम नबी पाक को साथ मिला के समझते हैं, साथ मिला के समझते हैं। एक मिनट, नबूवत खत्म हो गई है अली भाई, नबूवत खत्म हो गई है। मुझे ये बताएं कि क्लाउड सफर साहब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत भी खत्म हो गई है?
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کیا مطلب، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ختم ہو گئی ہے کہ قیامت تک قائم ہے؟ کیا کسی نے یہ کہا ہے کہ ان کی نبوت ختم ہو گئی؟ تو پھر ابھی آپ نے کہا نبوت ختم ہو گئی ہے؟ جی جو نبوت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، اور یہ قرآن کا حصہ ہے تو بالکل۔ آگے سے ان کی نبوت قائم ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت نبی نہیں ہے؟ ہاں تو ان کی تو پھر آپ کیسے کہہ نبوت سکتے ہیں؟ قائم ہے نا، تو پھر تو نبوت ختم تو نہیں نہ ہوئی۔ نہیں تو آپ ختم کرنے کے چکر میں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ لا نبوہ بعدی، جی بالکل اس کا بتائیں کیا ترجمہ کریں گے؟ بالکل، نبی رحمت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبوت کا بعد کہنا کتنی بڑی، یعنی اس معنی میں کہنا کہ ان کی نبوت ختم ہو گئی ہے، یہ گستاخی ہے۔ یہ آپ کو کس نے بولا کہ میں کون کہتا ہے کہ ان کی آپ بتائیں کہ ان کی نبوت ختم ہو گئی ہے، ان کی نبوت کا بعد ہے۔ ایک منٹ، ٹھنڈے ہو جائیں۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی رحمت کی نبوت ختم ہو گئی، آپ کا نہیں تو آپ پھر کیا کہہ رہے ہیں، نبوت کا بعد ہے ان کا؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نبی رحمت کی میری بات اندر ہی رہ گئی تھی۔ جی آپ کا کیا